क्या टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स या रिमिशन हो सकती है? क्या ये मुमकिन है कि कोई बंदा रोटी, फ्रूट्स, चावल और आम घर का खाना भी खाए, मेडिसिन भी ना ले और फिर भी उसकी शुगर नॉर्मल रहे? आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए डिटेल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि हर टाइप 2 डायबिटीज रिमिशन में नहीं जा सकता, लेकिन बहुत से लोग जा सकते हैं। खास तौर पर वो लोग जिनकी डायबिटीज ज्यादा पुरानी ना हो, जिनका पेंक्रियाज अभी कुछ हद तक इंसुलिन बना रहा हो और जो ओवरवेट या ओबीस हो। टाइप 2 डायबिटीज की असल प्रॉब्लम सिर्फ हाई शुगर नहीं होती। अक्सर मसला बॉडी में एक्स्ट्रा फैट और इंसुलिन रेजिस्टेंस का होता है। खास तौर पर जब लीवर और पेंक्रियास के अंदर फैट जमा हो जाए तो बॉडी ग्लूकोज को ठीक तरह हैंडल नहीं कर पाती। इसलिए टाइप 2 डायबिटीज रिमिशन या रिवर्सल में वेट लॉस सबसे अहम किरदार अदा करता है। और ये बात मैं सिर्फ रिसर्च की बुनियाद पर नहीं बल्कि अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बुनियाद पर भी कह रहा हूँ कि टाइप 2 डायबिटीज कई लोगों में रिमिशन में जा सकती है, लेकिन इसके लिए हेल्थी और डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना जरूरी है। अगर आप ये कर लेते हैं तो बहुत मुमकिन है कि आप रोटी, फ्रूट्स, चावल और आम घर का खाना भी एंजॉय कर सके और फिर भी शुगर नॉर्मल रहे। अब बात करते हैं वेट लॉस की। अगर आप कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करते हैं, रोजाना वॉक या एक्सरसाइज करते हैं और धीरे धीरे वेट कम करते हैं तो लिवर और पेंक्रियास की फैट कम होने लगती है। इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है और बॉडी ग्लूकोज को पहले से बेहतर हैंडल करने लगती है। अब सवाल यह है कि खाना कैसे खाना है। सबसे पहले पेट को हद से ज्यादा फिल मत करें। कोशिश करें कि तकरीबन 80% फुलनेस तक खाएं या इतना खाएं कि भूख खत्म हो जाए लेकिन पेट भरकर बोझ महसूस न हो। हर मील में प्रोटीन जरूर शामिल करें, जैसे अंडे, चिकन, फिश, दाल, लोबिया या दही एटसेट्रा। और अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, कार्ब्स कंट्रोल। एक जनरल गाइडलाइन के तौर पर कई लोगों के लिए 50 से 60 ग्राम कार्ब्स पर मील रीजनेबल स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन हर बॉडी अलग होती है। कुछ लोग 70 या 80 ग्राम कार्ब्स भी ठीक हैंडल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोगों की शुगर 50 या 60 ग्राम कार्ब पर भी ज्यादा राइज कर सकती है। इसलिए अपनी ग्लूकोज रीडिंग्स मॉनिटर करें और अपनी बॉडी के रिस्पॉन्स के मुताबिक कार्ब्स एडजस्ट करें। और याद रखें, कार्ब्स कंट्रोल का मतलब कार्ब्स खत्म करना नहीं होता। आप रोटी, चावल, फ्रूट्स और घर का आम खाना खा सकते हैं, बस क्वांटिटी कंट्रोल में होनी चाहिए। हर मील के साथ सैलेड और सब्जियां शामिल करना भी फायदेमंद रहता है। साथ ही पूरे दिन के टोटल कैलोरीज भी अहम है। अगर वेट लॉस करना है तो मेंटेनेंस कैलोरीज से तकरीबन 300 से 500 कैलोरीज का डेफिसिट रखना जरूरी होता है। अब अगर आप खाने को और ज्यादा एंजॉय करना चाहते हैं तो मसल्स बनाएं, जिम जाएं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। जितनी ज्यादा मसल मास होगी उतनी ही बॉडी ग्लूकोज को बेहतर हैंडल कर सकेगी। मसल्स ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर करती है। आम जुबान में कहूँ तो मसल्स बनाना ऐसा है जैसे आप अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा स्टोरेज क्रिएट कर रहे हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, रिमिशन का मतलब डायबिटीज का परमानेंट क्योर नहीं होता। अगर वजन दोबारा बढ़ गया और पुरानी लाइफस्टाइल वापस आ गई तो डायबिटीज भी वापस आ सकती है। लेकिन अगर आप वेट कंट्रोल